अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी बुनियाद ही कलमा तैयबा पर रखी गई हो। लेकिन आज मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है अपने मुआशरे के एक तारीख पहलू को आपके सामने रखते हुए। अगर मैं किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के बारे में बात कर रहा होता तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि ना तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही उनके मुआशरे में शराब पीने को मायूब समझा जाता है। लेकिन मुसलमान का यह फख्र और गुरूर है कि पूरी दुनिया में जहां लोग शराब पीने के लिए मरते हैं वहीं मुसलमान इसको गलाजत समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि चंद मुट्ठी भर अफराद शराब पीते भी हैं और इस पर फख्र भी करते हैं। लेकिन जब इसी तरह की सेलिब्रिटीज की जब वीडियोस लीक हो जाती हैं तो दुनिया के सामने उनका जो बना हुआ इंप्रेशन होता है वो सत्यानाश हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो इसके बारे में क्या कहते हैं ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मारिया वास्ती की। दोस्तों मारिया वास्ती पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस हैं जो अपने बोल्ड लाइफस्टाइल की वजह से जानी जाती हैं और कैमरे के सामने भी किसी को भी खरी खरी सुनाने से गुरेज नहीं करती और आज तक इन्होंने शादी भी नहीं की, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे आज तक कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं जो मेरी जिंदगी को मेरे मुताबिक जीने दे। वैसे मारिया जी जिस तरह की जिंदगी आप जी रही हैं और जिस तरह की हरकतें आप कर रही हैं, मुश्किल ही है कोई आपको ऐसा मिले जो सब कुछ बर्दाश्त करके आपके साथ खुश रहे। कुछ अर्सा पहले मारिया वास्ती और उनके एक दोस्त की वीडियो लीक हुई थी। वो वीडियो में दोनों क्या कर रहे हैं आप खुद ही देख लें। And then there were two. करो ना। नेक्स्ट है उर्वा हुसैन। दोस्तों उर्वा हुसैन भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और ये अपने वाहियात लिबास और अजीबो गरीब आदात की वजह से बहुत मशहूर है और कहा जाता है कि फरहान सईद के साथ इनकी अलहदगी की भी यही वजह थी कि अब फरहान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर उर्वा की कुछ तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें वो अपने दोस्तों को शराब पिला रही थी और खुद पी भी रही थी और साथ ही नीम भरना लिबास में वो नाच भी रही थी। नेक्स्ट है अतीका ओडो। दोस्तों अतीका ओडो भी पीटीवी के दौर की बहुत ही मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हैं और आज भी वो टीवी पर काम करते नजर आती है। लेकिन कुछ अर्सा पहले इन पर एक केस चला जिसकी वजह से इन्हें एक बहुत लंबे अरसे के लिए टीवी से ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि ये नशे की हालत में हाईवे पर पकड़ी गई और इनकी गाड़ी से शराब की बोतलें भी बरामद हुई और इन पर 9 साल तक केस चलता रहा और बाद में इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट से बाइज्जत तौर पर बरी होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह थी, इसीलिए कोर्ट ने मुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी और मेरी गाड़ी से ना तो शराब निकली और ना ही मैंने कभी शराब पी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे कैरियर के अहम तरीन 9 साल बर्बाद हो गए। सबको पता है कि ये जो एक केस मेरे खिलाफ बना था 9 साल पहले, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। मुझे तो हमेशा यकीन था कि किसी ना किसी दिन यही अदालत मुझे इंसाफ देगी। अतीका ओडो की इन बातों में कितनी सदाकत थी और कितना झूठ, ये वो जाने या फिर जाने उनका खुदा। नेक्स्ट है सना जावेद और नौशीन शाह। दोस्तों सना जावेद को कौन नहीं जानता और आजकल तो इनका एक ड्रामा बहुत ही सुपर हिट जा रहा है जिसका नाम है ए मुश्ते खाक। दोस्तों सना जावेद जब इंडस्ट्री में नई आई थी तब इनकी एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें नौशीन शाह के साथ एक पार्टी में बैठे हुए ये शराब पी रही थी। दोनों के हाथों में ग्लास आपको नजर आ रहे हैं। नौशीन शाह तो वैसे ही बहुत बोल्ड और वल्गर कपड़े पहनती हैं शुरू से, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनको इस हाल में देखकर हमें ज्यादा हैरानगी नहीं हुई, लेकिन सना जावेद का तो काफी अच्छा इंप्रेशन था। खैर अब हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट है फिरोज खान। दोस्तों रिसेंटली फिरोज खान की एक वीडियो लीक हुई जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं तो इसमें कौन सी मायूब बात है। तो मायूब बात ये थी कि इनके हाथ में एक बोतल थी जिसे वो पी रहे थे, लेकिन इस लंबी चौड़ी बोतल को इन्होंने एक ब्राउन पेपर से कवर किया हुआ है, इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहा कि इस बोतल में
क्या है। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि अगर बोतल में कुछ गलत नहीं था तो फिर इसको कवर क्यों किया हुआ था। यकीनन इसमें अल्कोहल थी और इस बात पर लोगों को ज्यादा शौक लगा क्योंकि फिरोज खान अक्सर सोशल मीडिया पर आकर दीन, इस्लाम और कुरान की बात करते हैं। लोगों को बहुत दुख हुआ कि फिरोज पर्दे के सामने कुछ है और पर्दे के पीछे कुछ, लेकिन फिरोज से भी ये तमाम इल्जामात बर्दाश्त ना हुए और उन्होंने इसके जवाब में एक वीडियो बना दी। Hey guys, so there's a video doing rounds on social media while I was having my private time with my friends. और सब अपना अपना ओपिनियन लेकर आ रहे हो। तुम लोग जानना चाहते हो ये क्या था? It was this bottle, raw. हर बात का बतंगड़ बना लेते हो और मैं किसी को जवाब दे क्यों मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करता हूँ। I'm gonna खुल के raw. नेक्स्ट है फवाद खान। दोस्तों फवाद खान ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंडिया के भी बहुत सारे लोगों के फेवरेट एक्टर हैं और इन्होंने पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। अब इंडिया जाकर इनको पीने पिलाने की आदत पड़ी या पहले से थी ये हम नहीं जानते, लेकिन इंडिया में जब वो अपनी फिल्म कपूर एंड सन्स की प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू देने आए तो साफ नजर आ रहा था कि वो ड्रंक हैं। और इनके साथ बैठे एक्टर्स आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी ये बात नोट की और इनको कहने लगे कि अब तुम्हारी वजह से हमारी भी बदनामी होगी। नेक्स्ट है मिनाल खान। दोस्तों मिनाल खान की मंगनी की लेट नाइट पार्टी तो आपको याद ही होगी, जिसमें इनके शौहर शराब की बोतल हिला रहे हैं और फिर पी भी रहे हैं और एमन और मिनाल दोनों इनके साथ बैठी खुश हो रही हैं और तालियां भी बजा रही हैं। इस वीडियो ने एमन और मिनाल को एक्सपोज किया था क्योंकि वैसे हमेशा से इन दोनों बहनों का अपना यही इंप्रेशन था लोगों पर कि ये बहुत सादा और मासूम है। दोस्तों ये थी वो सेलिब्रिटीज जिनकी शराब पीते हुए वीडियोस लीक हुई और उसके बाद वायरल हुई और उनको बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा। बात यहाँ पर यह समझने की है कि बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, हर इंसान की पर्सनल लाइफ है, आखिर हमें क्या तकलीफ है उनकी लाइफ में घुसने की। बात यह है कि ये जो एक्टर्स होते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज होती हैं, इनको लोग अपना आइडियल मानते हैं, इनकी ड्रेसिंग को कॉपी करते हैं, इनकी बहुत सारी चीजों को कॉपी करते हैं और इन जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो लोगों का दिल भी टूटेगा क्योंकि लोग इनको बहुत अच्छा समझते हैं। जैसे कि फिरोज खान का ड्रामा चला था खुदा और मोहब्बत, उसमें इनको इतना अच्छा और नेक इंसान बनते हुए दिखाया गया था कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा गेटअप करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने तस्बीह और नमाज और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों ये बात सच है कि जिस इंसान से बहुत मोहब्बत की जाती है, जब उसके बारे में कुछ ऐसा सामने देखने को मिलता है या फिर उसकी कोई ऐसी वीडियो लीक हो जाती है तो दुख तो होता है। लेकिन यहां आपको असल बात बताता चलूं कि जिस मजहब से, जिस दीन से हमारा ताल्लुक है, उसमें शराब को हराम करार दिया गया है। जहां पूरी दुनिया शराब पीने में फख्र महसूस करती है, वहीं मुसलमान इसको गलाजत समझता है और यही मुसलमान का एक गुरूर है। और पूरी दुनिया में जहां लोग शराब पी रहे होते हैं और किसी मुसलमान को जब वो इनवाइट करते हैं, उसको ऑफर करते हैं पीने की, तो वो जब ये कहता है नो आई एम मुस्लिम, और ये उसके लिए बहुत फख्र की बात होती है। जिन जिन लोगों की वीडियोस लीक होती हैं उनमें से चंद लोग बाद में टीवी पर आकर यही कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश थी, हम शराब नहीं पीते। तो अगर वो लोग ये बात सच कह रहे हैं तो मैं उन लोगों को ये बात जरूर कहना चाहूंगा जो इनके कैरियर से, इनकी कामयाबी से जलकर इनके खिलाफ साजिश करते हैं, अपनी जाती दुश्मनी को इस कदर घिनौना कर देते हैं कि इनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई किसी के कैरियर को तबाह करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसको तो अल्लाह ने इज्जत दी है, उसको तो अल्लाह ने कामयाबी दी है। अगर तुम उसको बदनाम करने की कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन तुम खुद भी सफाए हस्ती से मिट जाओगे, मतलब तुम्हारी भी इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।